नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपने एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय। आज की कक्षा में हम जानेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, उनकी रचनाएं, उन्हें प्राप्त पुरस्कार, सम्मान और उनकी काव्यगत विशेषताएं तथा भाषा शैली के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय। आधुनिक कविता के कुशल समर्थ कवि, जिनके गीतों ने आधुनिक हिंदी कविता को नए आयाम दिए, नई दिशा दी, हिंदी कविता को नई परिभाषा देने वाले हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक और दूसरा शतक के प्रथम कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च सन 1914 को गांव टिगरिया, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। मिश्र जी की प्रारंभिक शिक्षा क्रमशः सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई। सन 1934-35 में उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित मिश्र जी ने गांधीवादी विचारों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक स्कूल खोलकर अध्यापन कार्य शुरू किया, किंतु किन्हीं कारणों से उसी दौरान 1942 में वे गिरफ्तार हो गए और सन 1945 में रिहा हुए और उसी वर्ष 1945 में महिला आश्रम वर्धा में शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षक की तरह गए और वहीं शिक्षक के रूप में 4-5 साल कार्यरत रहे। मिश्र जी ने नियमित रूप से कविताएं लिखना लगभग 1930 से ही प्रारंभ कर दिया था और उनकी कुछ कविताएं हाई स्कूल पास करने से पहले ही पंडित ईश्वरी प्रसाद वर्मा के संपादन में निकलने वाले हिंदू पंच में प्रकाशित हो गई थी। सन 1932-33 में मिश्र जी माखनलाल चतुर्वेदी जी के संपर्क में आए। चतुर्वेदी जी मिश्र जी से आग्रहपूर्वक उनकी कविताएं कर्मवीर में प्रकाशित करते रहे। हंस में भी उनकी कविताएं प्रकाशित हुई थी। तत्पश्चात अज्ञेय जी ने दूसरा सप्तक में भी उनकी रचनाएं प्रकाशित की। दूसरा सप्तक में प्रकाशन के पश्चात प्रकाशन का क्रम नियमित होता गया। मिश्र जी ने चित्रपट के लिए भी संवाद लिखे तथा मद्रास के एबीएम में संवाद निर्देशन भी किया। मिश्र जी मथुरा से मुंबई आकाशवाणी के प्रोड्यूसर बनकर आए। बाद में उन्होंने आकाशवाणी के केंद्र दिल्ली में भी काम किया। जीवन के 33 वर्ष से अर्थात मात्र 33 वर्ष की आयु से ही मिश्र जी खादी पहनने लगे थे। मिश्र जी ने स्वयं को कभी भी निराशा के गर्त में डूबने नहीं दिया। अपने जीवन में जिस तरह से वे साथ मौत से लड़े, ठीक उसी प्रकार से आजादी से पहले गुलामी से लड़े और आजादी के बाद भी तानाशाही से लड़े। विषम से विषम परिस्थितियों में भी मिश्र जी ने नियमबद्ध होकर सुबह, दोपहर, शाम कविताएं लिखी, जो बाद में त्रिकाल संध्या नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई। प्यार से लोग उन्हें भवानी भाई कहकर संबोधित किया करते थे। एक लंबा सफर तय करते हुए मिश्र जी अपने जीवन की सांध्य बेला में दिल्ली से नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश एक विवाह समारोह में गए थे और तभी वे अचानक बीमार हो गए और उसी दौरान मिश्र जी ने अपने सगे संबंधियों के बीच अपनी अंतिम सांस लेते हुए 20 फरवरी सन 1985 में अपनी देह का त्याग कर इस संसार को अलविदा कह दिया। अपने अंतिम पलों में भी उन्होंने किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। तो यह तो थी मिश्र जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, उनका जीवन संघर्ष। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनकी कृतियां, उनकी रचनाएं। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं उनके कविता संग्रह। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत, परिवर्तन जिए, अनाम तुम आते हो, इदम नम्मम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संपत्ति, अंधेरी कविताएं, तूस की आग, कालजयी, नीली रेखा तक, सन्नाटा। तो यह तो थे उनके कविता संग्रह। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनकी बाल कविताएं। उन्होंने बाल कविताएं भी लिखी हैं। बाल कविताओं में है तुर्कों का खेल, मिश्र जी द्वारा रचित संस्मरण है जिन्होंने मुझे रचा, निबंध संग्रह है कुछ नीति कुछ राजनीति।
उनकी कृतियां जानने के बाद अब हम जानेंगे उन्हें प्राप्त कुछ पुरस्कार और सम्मान के विषय में। भवानी प्रसाद मिश्र भवानी भाई को 1972 में उनकी कृति बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1981-1982 में उन्हें प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया। 1983 में उन्हें मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनकी काव्यगत विशेषताओं के विषय में। सर्वविदित है कि मिश्र जी का काव्य, भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टि से पूर्णतः समर्थ है। अपनी कविताओं में उन्होंने अपनी अनुभूतियों को बड़ी ही सरलता से व्यक्त किया है। मिश्र जी के काव्य का भाव पक्ष सामाजिक बोध, संवेदनशीलता, आत्मीयता तथा सहजता आदि से समृद्ध है। मिश्र जी की कविता व्यक्तिवादी नहीं है, उनकी कविता सामाजिक भाव को साथ लेकर चलती है। उनके काव्य जन सामान्य के जन जीवन की विषम परिस्थितियों तथा उनके संघर्ष को दर्शाता है। मिश्र जी ने अपने काव्य में सदैव सामाजिक अन्याय, शोषण, अत्याचार का विरोध किया। इनके प्रति जन जागरूकता फैलाई है। सामाजिक विषम कार्य विधियों के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा प्रदान की है। जहां एक ओर मिश्र जी की कविताएं सामाजिक परिप्रेक्ष्य से संबंध है, वहीं दूसरी ओर अनुभूति और संवेदना दोनों ही उनके काव्य में हमें द्रष्टव्य होते हैं। उनके काव्य में हमें आत्मीयता का गुण भी मिलता है। मिश्र जी की कविताएं पढ़ते समय महसूस होता है कि मानो कवि पाठकों से सीधा बात कर रहा है। जहां अपनी कविता गीत फरोश में मिश्र जी ने अपने फिल्मी दुनिया में बिताए गए समय को स्मरण कर कवियों द्वारा अपनी कविताओं के विक्रेता बन जाने की विडंबना को अति मार्मिकता के साथ कविता के रूप में व्यक्त किया है। वहीं सतपुड़ा के जंगल नामक कविता पाठकों को प्रकृति की खूबसूरत दुनिया की सैर कराती है, जो प्रमाणित करती है कि प्राकृतिक सौंदर्य भी उनकी लेखनी से अछूता नहीं रहा है। मिश्र जी की कविताओं में प्राकृतिक चित्रण के भी दर्शन होते हैं। मिश्र जी ने जीवन की वास्तविकता और अनुभव दोनों को साथ लेकर के काव्य सृजन किया है। उनकी कविताएं गेय हैं। वे गूढ़ बातों को भी बड़ी सरलता और सहजता से अपने काव्य में कह जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ की अभिव्यक्ति की है। उनके सृजन में मात्र जीवन की कटुता, निराशा और विषमता का ही चित्रण नहीं दिखाई देता, वरन जीवन के यथार्थ के पीछे मानवता की विजय, सुखमय भविष्य की कल्पना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मिश्र जी ने अपनी रचना प्रक्रिया और अपने अनुभवों से साहित्यिक विचार और सिद्धांत विकसित किए हैं। कवि से नामक कविता में उन्होंने कहा भी है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि अपने कथन में मिश्र जी ने सामाजिकता और सादगी को स्वयं भी स्वीकार किया है और इसी विचार का अन्य कवियों को संदेश भी दिया है। मिश्र जी का काव्य अविस्मरणीय है, जो पाठकों को सदैव स्मरण रहता है। तो यह तो थी उनकी काव्यगत विशेषताएं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनकी भाषागत विशेषताएं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की भाषा सहज, सरल और जन सामान्य की भाषा है। मिश्र जी ने जनता की बात जनता की भाषा में लिखी है। दूसरा सप्तक में मिश्र जी ने अपनी भाषा शैली के विषय में लिखा भी है कि वर्ड्सवर्थ की एक बात मुझे बहुत ही पटी कि कविता की भाषा यथासंभव बोलचाल के करीब हो। तो मैंने जाने अनजाने कविता की भाषा सहज रखी। बहुत मामूली रोजमर्रा के सुख दुख मैंने इनमें कहे हैं, जिनका एक भी शब्द किसी को समझाना नहीं पड़ता है। मिश्र जी की भाषा शैली में एक अद्भुत सौंदर्य है। वो इसलिए क्योंकि उनकी लेखनी में उनके अनुभवों की मौलिकता, उनकी ईमानदारी होती है, जिससे उनके काव्य की भाषा पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उन्होंने सदैव सामान्य बोलचाल की भाषा में साहित्य रचना की, सामान्य भाषा को काव्य भाषा का आदर प्रदान किया। मिश्र जी की यही विशेषता हिंदी काव्य को उनकी सबसे बड़ी देन है। मिश्र जी ने अपने काव्य में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों का अर्थानुसार व भावानुसार कुशल प्रयोग किया है। उनकी भाषा में क्षेत्रीय भाषा के लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग अधिक दिखाई देता है, जो पाठकों को उनके काव्य में अंतर्निहित भावों से जोड़ता है।
वे अपने भावों को अपनी कविता में शाब्दिक विविधता के आधार पर भली भांति बोधगम्य बनाते हैं। लोक भाषा की अधिकता के कारण ही उनके काव्य में लयात्मकता व भावानुकूल तीखापन दृष्टव्य होता है। छोटे छोटे पदों में प्रत्येक 2 पंक्तियों के बाद तुक के बदल जाने से उनकी भाषा में लय और गति दोनों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। छोटे छोटे छंदों में बड़ी से बड़ी बात को आसानी से कह देना उनकी रचना धर्मिता प्रदर्शित करता है। मिश्र जी का काव्य सृजन बिंबात्मक व प्रतीकात्मक है। बिंब व प्रतीक के माध्यम से शब्द चित्र प्रस्तुत करने में वे कुशल हैं। बिंबों व प्रतीकों का यथास्थान सफल प्रयोग मिश्र जी की कविताओं के अतिरिक्त अन्यत्र दुर्लभ है। उनके काव्य में भावबोध है। अर्थ व शब्द की दृष्टि से कहीं भी जटिलता व बोझिलता दिखाई नहीं देती है। भावाभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की सहजता, आत्मीयता, अर्थ गांभीर्य, लयात्मकता, कलात्मकता, गति मिश्र जी की भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मिश्र जी का सादगी भरा शिल्प आज भी नए कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके काव्य में भारत का स्वप्न झलकता है। उनकी कविताएं समयानुसार परिवर्तन व सुधार की अभिव्यक्ति हैं। अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति ने ही मिश्र जी को आधुनिक हिंदी काव्य में एक विशेष स्थान प्रदान किया है। तो यह तो था भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, भाषागत विशेषताएं और काव्यगत विशेषताएं। और इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यही समाप्त होती है। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप सभी से अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। एक बात हमेशा याद रहे जो मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।